एक कार्यस्थानी आज देखने को मिली है, जिसके जवाब में आज आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता विजय बुध विहार थाने के सामने बैठे हुए हैं और एसएचओ के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। बर्खास्तगी की मांग इस वजह से है कि रोहिणी वार्ड 25 से आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो एक छोटी सी कोई घटना, किसी गाड़ी और किसी बाइक वाले की एक टक्कर हुई थी, उनके बीच बहसा बहसी हो रही थी, उसके बीच बचाव के लिए आगे आए। इस दौरान जो है 100 नंबर पे कॉल हुई और पुलिस के अलावे 100 नंबर के पुलिस के साथ साथ एसएचओ खुद वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जो वार्ड अध्यक्ष हैं प्रेमपाल, वो वहाँ पर बीच बचाव में लगे हुए थे। उसी समय उनके हाथ मुंह में मास्क नहीं था, जिसको ले करके एसएचओ ने उन्हें चालान करने की बात कही। चूँकि पहले से ही प्रेमपाल ने एसएचओ के ऊपर एक कोई केस दर्ज किया हुआ है, जिसको ले करके शायद एसएचओ के मन में कुछ रहा होगा। उन्होंने कहा कि ये चालान यहाँ नहीं होगा, थाने में होगा, और 2 पुलिस वाले उनको घसीटते हुए यहाँ बुध विहार थाने से रोहिणी सेक्टर 5 तक लेके आए। यहाँ पहुँचने के बाद जैसा कि प्रेमपाल का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। उनके बेटे ने जब पैसे लेकर के आई, जो चालान भरना था, उनके बेटे के साथ मारपीट हुई, जिसके विरोध में यहाँ पर रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल भी पहुँचे हैं उनके समर्थन में। साथ ही इस रिठाला विधानसभा के जितने वार्ड अध्यक्ष हैं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। एसीपी से अभी विधायक महेंद्र गोयल की बातचीत हुई है। एसीपी ने जो आश्वासन दिया उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब जो है यहाँ अभी थोड़ी देर पहले डीसी भी पहुँचे हैं। सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ एसएचओ के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। देखते हैं डीसीपी अभी मामले की पूरी जानकारी ले रहे हैं। जानकारी लेने के बाद वो क्या कहते हैं, क्या कार्रवाई का आश्वासन देते हैं और ये प्रदर्शन या धरने पर जो बैठे हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कैसे उठते हैं। ने जब आपके पास गए और उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, क्या वास्तविक मामला क्या हुआ? आज मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी एक वहाँ पे गाड़ी, वहाँ से कार निकल रही थी और साथ में 2 बंदे थे बाइक पे। उनकी बाइक उससे टच होगी हल्की फुल्की कार से, तो 2 बाइक वालों ने मिलके उस कार वाले को बहुत बुरी तरह से मारा। और वो जो कार वाला था शायद वो मेरे ख्याल से उसमें तिहाड़ जेल में गवर्नमेंट मुलाजिम है। तो हम लोगों ने, मैंने भाग के बीच में उनके बीच में उनको बचाया उसको। वे बंदे अपनी बाइक छोड़ के भाग गए। 2 लड़के थे, वे 2 लड़के जिन्होंने बुरी तरह से मारा, उसके नाक में से खून, वो बंदा बेहोश हो गया था और वहीं गिर गया था जिसको मारा गया था। तो वे लड़के, जब हमने उनका हल्ला किया, शोर मचाया, उनके बीच में सब पड़ोसी आए, तो वे 2 लड़के भाग गए, अपनी बाइक छोड़ के वहीं भाग गए। तो मैंने फिर 100 नंबर पे कॉल की, क्योंकि उनकी हालत कंडीशन ऐसी नहीं थी जो अपने बयान दे सके, 100 नंबर कॉल कर सके। मैंने 100 नंबर पे कॉल की, तो बाद में वहां से पीसीआर आई और एम्बुलेंस आई। तो उसके बाद जैसे पीसीआर आई तो वो मेरे से पूछ रहे किसी ने कॉल की थी, क्या घटना घटी। तो मैं उनको बता रहा था भी ऐसे ऐसे करके ये घटना घटी, ऐसे घटना घटी। इतने में थाने से जो एसएचओ साहब और 3-4 बंदे और साथ में वे आ गए। तो उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को देख के कहा, इस बंदे को पकड़ो जरा भाई, इस बंदे को पकड़ो, इसने मास्क लगा रखा। तो मैं सर मास्क तो मैं लगा रखा था, मैं मास्क मेरे हाथ में लगा लेता हूँ मैं। अगर नहीं मास्क, इसका 2 लाख चालान करो। मैं सर मास्क तो मेरे हाथ में, तो कह रहे नहीं चालान करो इसका। मैं सर कोई बात चालान कर दो आप। तो चालान तो कहते चालान तेरा यहाँ नहीं होगा, तेरा थाने में चालान करेंगे हम। मेरे को 2 बंदों ने इसके अंदर थाने में लेके चलो। मेरे को 2 पुलिस वालों ने, 3-4 पुलिस वाले वैसे थे, 2 बंदों ने मेरे को एक इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, ऐसे खींचते हुए लेके आए जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ, जैसे मैं कोई बदमाश हूँ, जैसे मैंने कोई क्राइम कर रखा हो। ऐसे मेरे को वहाँ से खींच के लेके आए और मेरे को थाने में लाकर यहाँ पे अंदर मेरे को मारा गया, पिटा गया, बद्दी गाड़ियाँ दी गई, बहुत बुरी तरह से मेरे को मारा अंदर, और ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाड़ियाँ दी। और बोले सच्चों ने, तूने मेरे खिलाफ केस कर रखा ना, या तो अपना केस वापसी लेगा आज, नहीं तो आज तेरे को मैं ऐसे तेरे को फंसाऊंगा किसी केस के अंदर, अब तू निकल नहीं पाए जिंदगी भर। ऐसे तेरे को मारूंगा, तू जिंदगी भर याद रखेगा और तू जिंदगी में निकल नहीं सकता। तो या तो अपना केस वापसी ले वाला पहले वाला, नहीं तो तेरे खिलाफ मैं ऐसे कार्रवाई करूंगा, तू कभी बाहर नहीं निकलेगा। बहुत बुरी तरह से मेरे को मारा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जी चालान, अगर आपने चालान करना चालान कर दो, मैं कहना उसका चालान के पैसे देता हूँ। तो तभी एसएचओ साहब की विधायक जी से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा भी जिसके पैसे मैं भिजवा देता हूँ मैं। तो विधायक जी ने मेरे लड़के के हाथ में 2000 रुपये भिजवाए चालान के नाम के, जो उन्होंने 2000 रुपये चालान काटा था। तो मेरा लड़का थाने के अंदर आया उस पैसे देने के लिए, आगे पूछा मेरे पापा कहाँ है, ऐसे करके मेरे पापा को लेके आए थे थाने वाले। तो वे उन्होंने कहा हम नहीं जानते, मगर जी ऐसे करके थाने वाले लेके आए थे, अब मेरे को उनसे मिलवा दो, ऐसे करके उनको 2000 रुपये उनको देने हैं चालान के नाम के। तो उन्होंने उसकी बात ना सुन के उल्टा उसको भी गाली आती बद्दी, और साथ में जो उनका
उसका साथ में एक रूम है, मेरे लड़के को वहाँ लेके गए और मेरे लड़कों को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया, बद्दी बद्दी गाड़ियाँ दी गई, पूरा स्टाफ वहाँ देखता रहा, किसी ने छुटाया नहीं मेरे लड़के को भी, इतनी बुरी तरह से मेरे लड़के को मारा गया है। एसएचओ साहब का और प्रेमपाल जी का एक पुराना केस चला हुआ है। प्रेमपाल जी ने कोर्ट के अंदर एसएचओ के खिलाफ एक केस डाला हुआ है। पहले भी इनके साथ नाजायज मारपीट की थी, इनका कोई कसूर नहीं था। उस केस को निपटाने के लिए आज धक्के से इसके वहां से इसको गले से गिरे बांध से पकड़ के यहाँ थाने के अंदर पिटाई की। क्या इतनी गुंडागर्दी मचाओगे? कोई कानून नहीं है, कोर्ट में केस है, कोर्ट न्याय कर देगी। आप डंडे के जोर के ऊपर इसको मनवाओगे? बोला मास्क नहीं लगा रखा था इसने, मास्क नहीं लगा, आप चालान काटे। चालान के पैसे मैंने भेजे, इसके लड़के के हाथ में पैसे भेजे, लड़के को भी मार दिया। अरे इतनी गुंडागर्दी मचाओगे? नहीं चलेगा। आपको यदि बंद करना है, ये सामने दारू बिक रही है आपके ठीक थाने के गेट के सामने, दारू को बंद नहीं करवाएंगे। पहले मैंने कंप्लेंट दे रखी। यहीं पे चकलेबाजी चल रही है क्योंकि उनसे पैसा आता है, इसका घर चलता है, इसकी नौकरी चलती है उससे। आज इस तानाशाही के खिलाफ हम सब बैठे हैं। हम इस मामले में कोई ये नहीं है कि प्रेमपाल कोई आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष वार्ड का इसकी फेवर में बैठे हैं। हम फेवर में इस बात के बैठे हैं कि ये सही था, एसएचओ गलत है, एसएचओ की गुंडागर्दी के खिलाफ हम बैठे। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से? अभी तो एसीपी से भी बात हुई, आपने क्या कहा, क्या कार्रवाई चाहते हैं? वो कह रहे हैं अभी देखते हैं, करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट की इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेगा। यदि इनको सस्पेंड कर दिया मारने वालों को, हम अपने केस को वापस ले लेंगे। नहीं किया तो ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं कहता हूं आज की सीसीटीवी फुटेज जहां से हम बता रहे हैं वहां से लेके और यहां तक आ जाए। यदि सीसीटीवी के अंदर एसएचओ साहब इनको मारते हुए, इनको बेटे को मारा यहीं पे थाने के अंदर, यदि आपके सामने वो साबित हो जाए तो ठीक, आप उनको सस्पेंड करना। यदि वो साबित नहीं होती, महेंद्र गोयल आज ही इस्तीफा देगा तुरंत प्रभाव से। सत्यवान जी कैसे देखते हैं इस सबसे मामले? पहले तो मैं एक आम आदमी के तौर पे इधर आया हुआ हूँ। यहाँ आम आदमी पार्टी की कोई बात नहीं है। जिस तरह हर एक आदमी को पुलिस दमनकारी नीतियों के तहत शोषण करती रहती है, आज उसी का एक नमूना दूसरी बार हमारे वार्ड अध्यक्ष प्रेमपाल जी के साथ देखने को मिला। पहले उनको पीट पीट कर उनके कान का पर्दा फाड़ दिया गया था, आज उनके नाबालिग बच्चे के साथ भी मारपीट हुई है और विधायक जी के आने के बाद भी एक पुलिस कर्मचारी ने उनके साथ धक्का मुक्की की। जब ये लोग एक विधायक को नहीं देखते हैं तो ये आम आदमी के साथ क्या न्याय करेंगे? और खासकर ये मामला पुलिस स्टेशन बुधविहार का है। यहाँ के तो एसएचओ ने हमारे साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रखी है, हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को रेडार पर रखते हैं। इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र शासन या इधर चल रहे बीजेपी शासन का भी कोई रोल हो सकता है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन से निकले हैं और आज यहाँ भी एक आंदोलन होगा। और जब तक इन भ्रष्ट एसएचओ की और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा, हम लोग इधर से उठ के जाने वाले नहीं। तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई की है कैसे देखते हैं? देखिए अभी एडिशनल एसीपी हमारे बीच आई थी, उन्होंने कहा हम जिन पुलिस वालों ने बदतमीजी की है उनको हम माफ़ी मंगवाते हैं और मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये बात सिर्फ अपमान मान सम्मान की नहीं है, कहीं ना कहीं ये जनता के अधिकारों की लड़ाई है। आज इस पूरे क्षेत्र में देखिए किस प्रकार शराब बिक रही है, किस प्रकार यहाँ चकले चल रहे हैं, सब एसएचओ के संरक्षण में चल रहे हैं। हमारा आज मांग है कि जिस प्रकार आम आदमी को पीटा गया, एसएचओ को बर्खास्त किया जाए। जब तक इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा हम यहाँ से हिलेंगे। शासन मिला और क्या कार्रवाई होने की उम्मीद है? 12:54 से लेके 1:13 की सीसीटीवी फुटेज इसी थाने के अंदर मौजूद है, जो हम लोग देख के आए हैं, जिसमें मेरे रिठाला विधानसभा के अध्यक्ष अनिल राणा जी जिसमें साथ में थे, सुरेंद्र सोलंकी जी साथ में थे, दीपक जैन साथ में था, मैं साथ में था, एसीपी विपिन कुमार जी थे और मैडम बिस्मा काजी जी थी और मैडम एसीपी आरती जी थी। उन सब की मौजूदगी के अंदर मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है जो आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और प्रेमपाल जी से बदतमीजी करते हुए, उसको मारते हुए एसएचओ
बुध विहार खेमेंद्र पाल सिंह, जो अपने आप को यहाँ का डॉन कहता है, सामने में ही शराब बिकवाता है, सामने में ही चकलाबाजी होती है इसके संरक्षण के अंदर। तो क्या यहीं कह रहे हैं पे कि अभी 2 दिन का मेरे को डीसीपी साहब ने टाइम दिया है कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई चीज़ हटाई जाती है और होती है। तो ये सीसीटीवी फुटेज उनके पास में जा रही है और मैं कमिश्नर साहब को भी साथ में और डीसीपी साहब को मैं इस पूरे के पूरे हवाले की मैं मेल। अच्छा, कंप्लेन क्या क्या दिया है आप लोगों ने, किस किस कंप्लेंट मैं खुद आज भेज रहा हूँ। अभी तक तो दिए? हाँ, कंप्लेंट तो सबके सामने ही है, जो ऑन रिकॉर्ड है। विश्वास आप सभी के साथ है। आज कहीं ना कहीं प्रशासन को फिर झुकना पड़ा और प्रशासन के झुकने पे डीसीपी साहब ने, अभी एमएलए साहब ने रिकॉर्डिंग भी देखी सारी, और उन रिकॉर्डिंगों में बिल्कुल सारा सच निकल कर जो था सामने आ गया। आप लोगों की बड़ी जीत है कि जो साथी प्रेमपाल जी कह रहे थे वो 100% सच है। और उसके साथ साथ प्रशासन ने, जो उच्च अधिकारी भी आए, उन्होंने भी माना कि यहाँ एसएचओ की गुंडागर्दी भी है, एसएचओ की गुंडागर्दी भी है और एसएचओ की बदमाशी भी है, और उसका परिणाम एसएचओ को भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद कल तक ऑर्डर भी आप अखबारों में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे जो सबसे बड़े मतलब दुश्मन अगर हम कहें, ये सबसे बड़े जो सबसे गलत चीज थी, जिन्होंने माननीय विधायक जी को, जो 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ पूरी दिल्ली में अगर 5-6 बार बेस्ट एमएलए का अवार्ड देकर आए, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में माननीय विधायक जी के प्रशंसक है। जिन पुलिस वालों ने थाने में माननीय विधायक जी से बदतमीजी की, अभी वो आएंगे और सार्वजनिक रूप से माननीय विधायक जी से